One of my students asked me today, Sir, what is the difference between anyway and anyways? Anyway और anyways एक ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि anyway इस्तेमाल करना सही होगा या anyways, और हम देखते हैं कि दोनों कहीं ना कहीं डिक्शनरी के अंदर मौजूद हैं. बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन anyway एंड anyways? आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, बल्कि anyway से रिलेटेड मैं 3 वर्ड्स आपको बताने वाला हूँ. थोड़ा ध्यान से देखिएगा और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा. बहुत ही आसान है. सबसे पहले देखते हैं, एक वर्ड होता है एनी वे, एक वर्ड होता है एनी वे, दूसरा वर्ड होता है एनी वे, तीसरा वर्ड है एनी वेज. एनी वे जो पहला वर्ड मैंने बोला वो अलग अलग लिखा रहेगा, सेपरेट. दो वर्ड्स है एनी और वे. इसका मतलब होता है किसी भी हालत में. मतलब ये है कि आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू इन एनी वे. आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू इन एनी वे. मैं किसी भी हालत में आपकी मदद करना जो है पसंद करूँगा, या आपकी मदद करके मैं खुश होऊंगा. होगी बात. ये हो गया आपका एनी वे. दूसरा होता है एनी वे, मिला के ये एडवर्ब है. देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एनी वे और एनी वेज में फ़र्क ये है कि एनी वे द एक्चुअल वर्ड है. हम लोग आमतौर से ये समझते हैं कि चलो कुछ भी बोल दो चल जाएगा, लेकिन हमें सही इंग्लिश बोलना चाहिए. जब हम सही स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जीने की ख्वाहिश रखते हैं, तो जब बोलने की बात आती है इंग्लिश कम्युनिकेशन की, तो हम सही वर्ड्स क्यों नहीं इस्तेमाल करें. सही वर्ड होता है एनीवे, न कि एनीवेज. तो जल्द समझते हैं कि एनीवे का मतलब क्या होता है. देखो, एनीवे का मतलब होता है हालांकि, नॉनदलेस, फिर भी, खैर के माने में इस्तेमाल होता है. जैसे आई फील टायर्ड बट डिसाइडेड टू गो टू द पार्टी एनीवे. यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि मैं थका हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने पार्टी में जाने का सोचा. फिर भी, हालांकि, खैर, ये माना होता है एनीवे. एक और एग्जाम्पल देखेंगे और देखेंगे किस तरीके से इसको और इस्तेमाल कर सकते हैं. डॉक्टर फोरबिड हिम टू हैव स्वीट बट ही एट एनीवे. डॉक्टर ने उससे स्वीट खाने से मना किया, फिर भी वो उसने खा लिया. एनीवे. एनीवे का मतलब होता है फिर भी. और एक मतलब होता है खैर के माने में. जैसे हम लोग कई बार कॉन्वर्जेशन में दूसरे टॉपिक पर चले जाते हैं. जैसे मैं कह रहा हूँ एनीवे आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस पर्सन. एनीवे आई वाज टॉकिंग अबाउट द सक्सेस ऑफ दैट पर्सन. खैर, मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा था, खैर मैं ये कह रहा था. ऐसी सूरत के अंदर आप एनीवे इस्तेमाल करेंगे. तो एनीवेज क्या है? एनीवेज इनफॉर्मल और स्लैंग लैंग्वेज होता है. स्लैंग और इनफॉर्मल क्या होता है? जो बिल्कुल स्पोकन से भी निचले स्तर का होता है, उसको राइटिंग में और लिटरेचर में कोई जगह नहीं मिलती. बट एक बात याद रखिएगा कि आजकल लोग डिक्शनरी के रेफरेंस से एनीवेज बोलते हैं, चल जाता है. जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं कि मेरा उससे फड्डा हो गया, फड्डा हो गया. तो फड्डा थोड़ी बोलते हैं, लड़ाई होती है एक्चुअल वर्ड. तो अगर आप देखेंगे किसी भी लिटरेचर की बुक में, वहाँ पे फड्डा नहीं लिखा होगा, वहाँ लड़ाई लिखी होगी, लेकिन बात समझ जाते हैं. यही फ़र्क है एनीवे और एनीवेज का. एनीवे इज़ द एक्चुअल वर्ड जो एडवर्ब है. एनीवेज स्लैंग है, इनफॉर्मल है. दोनों का मीनिंग सेम होता है, बट याद रखिएगा कि हमें यूज़ करना है एनीवे, नॉट एनीवेज. तो 3 वर्ड्स हो गए. रिपीट कर रहा हूँ मैं आपके सामने कि एनी वे मतलब ये कि आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू इन एनी वे. मैं किसी भी सूरत में आपकी मदद कर कर खुश होऊंगा. दूसरा सेंटेंस था कि आई फील टायर्ड बट आई डिसाइडेड टू गो टू द पार्टी एनी वे. मतलब हालांकि मैं थका हुआ था. एनी का मतलब हालांकि मैं थका हुआ था, फिर भी मैं पार्टी में जाने का इरादा कर लिया. नेक्स्ट क्या था? एनीवेज. उसका भी इस्तेमाल आप एनीवे की तरह करेंगे. एक और एग्जांपल देखिए. एनीवे आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन. एनीवे आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक. एनीवे आई वाज टॉकिंग अबाउट कोविड-19. कुछ भी आप, खैर, बहरहाल के माने में आप यूज़ करें. उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा तीनों सेंटेंस. एनी वे, दूसरा वर्ड था एनी वे, पहला था एनी वे, अलग अलग 2 वर्ड. दूसरा कौन सा वर्ड था? एनीवे. और तीसरा कौन सा वर्ड था? एनीवेज, जो कि इनफॉर्मल है और स्लैंग है. आप एनीवेज मत यूज़ करिए, बल्कि कहिए एनीवे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव ए गुड टाइम. जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करिए. बहुत शुक्रिया.